तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है, उसके हिसाब से चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तो वो धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है और छीना झपटी का काम करती है। कभी भी जो संविधान बना हो उसके हिसाब से नहीं चलती है। पहले की जो सरकारें रही हैं वो कम से कम संविधान को समझती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, देश में या प्रदेश में, वो लोग को थोड़ा सा संविधान का डर था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में जो राज कर रही है, वो सिर्फ छीना झपटी, उनको खरीदना, उनको बदलना और सेटिंग करना मशीन में और जाति और धर्म के नाम से लड़ाई लड़ती है। विकास देश का तब होगा, विकास प्रदेश का तब होगा जब हम देश के हित में काम करेंगे। जाति धर्म में लड़ाते रहेंगे तो फिर हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए हम समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और अपने सभी साथियों के साथ आज बट्टी चोखा का प्रोग्राम करते हुए जो आपके सामने मैंने चीज़ें रखी थी, अपने हमारे साथियों ने जो भी रखी थी, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश का विकास कैसे होगा, देश का विकास हम कैसे करेंगे, देश हमारा गुलाम नहीं होना चाहिए। देश के विकास में समाज विकास पार्टी जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या काम कर रही है अभी राष्ट्रीय लेवल? मैंने आपको उस स्पीच में भी बता दिया कि जब 2023 में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने 2024 में सडनली हमने 40 सांसद लड़ाए। हमने कर्नाटक से भी एक कैंडिडेट खड़ा किए, हमने महाराष्ट्र से कैंडिडेट खड़ा किया, हमने उत्तर प्रदेश से खड़ा किए, हमने और राज्यों से भी, दिल्ली से मैंने दो कैंडिडेट खड़ा किए। मैंने 1600 कहीं वोट, कहीं 1800 वोट, कहीं 600 वोट, तो कहीं 2800 वोट हमने कन्वर्ट किया। पहले फर्स्ट टाइम हमारा ये था, मतलब पार्टी का चुनाव निर्वाचन आयोग के हिसाब से हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद। उसके बाद हमने उपचुनाव भी लड़ा, उसके बाद हमने चुनाव भी, विधानसभा चुनाव लड़ा। दिल्ली में जो हमने चुनाव लड़ा विधानसभा का, उसमें बहुजन समाज पार्टी से 100 वोट हम आगे रहे, द्वारका विधानसभा से आप निकाल के देख सकते हैं। तो हमने लड़ाई लड़ी है और हम जो ये लड़ रहे हैं, ये हम अपने देश को की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो धर्म के और जाति के नाम से लड़ाई हो रही है, इसको रोकने के लिए लड़ रहे हैं। हम देश का विकास करें, हम लोगों को लड़ाए न। हमें नोटबंदी करने से हमारे देश का विकास नहीं होगा, उसमें नुकसान होगा। हमें किसी को झूठा ख्वाब बता के कि 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी है। हमें लोगों को मुफ्त में अनाज बांट के राजनीति नहीं करनी है, हमें लोगों को रोजगार देकर राजनीति करनी है। हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन हमें शिक्षा का हनन नहीं करना है। भारतीय संविधान जो है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, उसके हिसाब से सबको पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इज्जत के साथ रहने, खाने पीने का अधिकार है। तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। किसी सीएम को बिना प्रोटोकॉल से किसी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, फिर वो जो सीएम बाइज्जत बरी हो जाता है, कोर्ट उसको न्यायालय उसको बरी करता है, तो कैसे ये कैसे चलेगा? क्योंकि ये प्रोटोकॉल में नहीं है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जब से देश में और प्रदेश में सरकार बनाई है, इसके पहले कोई भी एक सीएम को बता दो कि जो जेल की सलाखों के अंदर रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कानून को और देश के संविधान को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को ताक पे रख के काम किया है। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि देश फिर गुलाम ना हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी इस देश में उभर के काम कर रही है कि देश का हित हो, देश का विकास हो, सभी जाति सभी धर्मों का विकास हो, सब अपने अपने धर्म के लिए काम करें, अपनी जाति के लिए काम करें।